नेक्स्ट जो थ्योरम है वह है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी सर्किल में जब बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वह क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्कल में बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं ना, सर्कल के बाहरी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो सर्कल के बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वह सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सर्कल में जो बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो एक सर्किल हम लोग ले लेते हैं पहले। एक सर्कल हो गया। इसी सर्कल में क्या करेंगे, हम लोग बाहरी पॉइंट से कोई बाहर का पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और बाहर के पॉइंट से एक सर्कल पर क्या कर रहे हैं, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो एक टेंजेंट ऊपर से ए से पी की तरफ वैसे गया, एक उधर नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गया। एक ए से पी की तरफ, दूसरा ए से क्यू की तरफ। और सर्कल के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर, और सेंटर को डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पर ओ से। चलिए, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यह दे दिया गया है कि 2 टेंजेंट है। कितना टेंजेंट है, 2 टेंजेंट है। 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्किल with center O। with center O मीन्स गिवन में यह दे दिया गया है कि 2 टेंजेंट, कौन कौन से टेंजेंट, AP एंड AQ, वह ड्रॉ किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट A ना, जिसका सर्किल का सेंटर दिया हुआ है O। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है कि जो AP है वह AQ के क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में O को P से मिला दिए, फिर O को Q से मिला दिए और O को A से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, 3 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन किए। O को P से मिला दिया गया OP, O को Q से मिला दिया गया OQ और O को A से मिला दिया गया OA। तो इसमें लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, यहाँ पर ज्वाइन किया गया, यहाँ पर OP ज्वाइन किया गया, यहाँ पर OP को, उसके बाद OQ को और देन OA को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, क्या सोचेंगे, यह सोचेंगे कि AP क्या है, AP एक टेंजेंट है, ठीक ना, और OP क्या है, रेडियस है। AP टेंजेंट और OP रेडियस है, तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो क्या है दोनों का P,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P, उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, मीन्स यहाँ पर जो हम लोग ये लिख सकते हैं कि OP या OP इज परपेंडिकुलर टू द AP। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q पर क्या हुआ, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कहाँ से पता चला, ये थ्योरम फर्स्ट चला। थ्योरम फर्स्ट में यह बता दिया गया था कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो रेडियस यहाँ पर होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख भी लेंगे क्योंकि एग्जाम में आएगा तो लिखना ही पड़ेगा वहाँ पर डिटेल में। तो AP इज अ टेंजेंट एट P and AP is a tangent at P and OP is the radius through the P, इसलिए क्या मिला यहाँ पर, OP इज परपेंडिकुलर टू AP। ठीक ना, रेडियस है और टेंजेंट है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसलिए OP इज परपेंडिकुलर टू द AP। सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। OQ क्या है, OQ भी AQ के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल OPA। दिख रहा है वो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। दो ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल OPA और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल OQA। दोनों ट्रायंगल में क्या है, OP इक्वल टू OQ रेडियस। ठीक है, क्योंकि सर्किल में रेडियस तो आपस में इक्वल होंगे, कितने भी सर्किल ड्रॉ करोगे तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। OP इक्वल टू OQ। अब OA इक्वल टू OA क्या है, दोनों में कॉमन। और उसके बाद क्या है, हमको ये भी मिल गया है कि एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO। कैसे, कि दोनों यहाँ पर 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर यह हो गया कि ट्रायंगल जो OPA है, ट्रायंगल OPA कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OQA के। OPA इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA। कैसे, बाई RHS कन्ग्रुएंसी से। ठीक है, राइट हाइपोटेनस एंड साइड कन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। तो कन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, कन्ग्रुएंट होने से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो AP है वह क्या हो गया, आपका AQ के बराबर हो गया। AP इक्वल टू AQ कैसे, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के यहाँ पर कन्ग्रुएंट कर दिए, उससे हमको AP इक्वल टू AQ यहाँ पर आ गया।